किसी ने एक सवाल किया कि पर्दा जॉइंट फैमिली में कजन से किस तरह करें। जॉइंट फैमिली में कजन्स मतलब जो चचेरे भाई या तैरे भाई वगैरह साथ रहते हैं, या फुपेरे हो सकता है, मुमेरे कजन्स बोलते हैं इनको। किस तरह करें अगर बीवी को अपने शौहर का कजन अगर बीवी को अपने शौहर के कजन से मिलने पर इख्तिलाफ है तो वो कजन से क्या ना मिले। मर्द को पर्दा अपने कजन से करना चाहिए या ना करना चाहिए। किसी ने एक अच्छा सवाल किया पर्दे से मुतालिक। उनका सवाल कजन से मुतालिक। कजन्स इंग्लिश में उन लोगों को बोलते हैं जो तैरे भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, खलेरे भाई, उमेरे भाई, वो तो फर्स्ट जो रिलेटिव्स होते हैं ना आपकी माँ की बहन भाई से या बाप के भाई और बहनों से जो औलादे होती है वो आपके कजन्स होते हैं। ठीक है, तो उनका सवाल था कि कजन से बात करने के ताल्लुक से बीवी को पसंद नहीं है कि शौहर उसके कजन से बात करे। अब शौहर कजन से बात करे बोले तो फीमेल कजन ही होंगी इधर से, तो मैं इसको ऐसे ही गेस कर रहा हूँ। और शौहर को अगर पसंद नहीं है कि उसकी बीवी कजन से करे तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ वो उनके मेल जैसा कि चचेरे भाई, फुफेरे भाई, खलेरे भाई, उमेरे भाई, और बीवी को कजन मतलब फुफेरी बहनें, खलेरी बहनें, चचेरी बहनें, तैरी बहनें पसंद नहीं कि बात करें। तो इसका क्या मामला है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, कजन्स जो होते हैं ये तमाम के तमाम आपके लिए गैर महरम होते हैं। इस्लाम में जिनसे भी आपका निकाह होता है वो आपके लिए गैर महरम होते हैं। जिससे भी आपका निकाह हो सकता है वो कौन है? गैर महरम। ठीक है, और गैर महरम है तो ऑटोमेटिक क्या लागू हो जाता है? पर्दा। ठीक है, जिससे भी आपकी शादी हो सकती है। अच्छा, टेम्पररी नहीं कि मेरी शादी होगी तो अब मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला हूँ। शादी नहीं करने वाला हूँ एक अलग मसला है, लेकिन शादी तो हो सकती है ना, समझ रहे आप? तो भी वो पर्दा है। ऐसा कुछ लोग समझते हैं भाई फला खातून है उसका तो निकाह हो गया, अब वो तो किसी के निकाह में है, और एक औरत जिसका निकाह हो जाता है उससे शादी तो कोई दूसरा आदमी कर नहीं सकता, तो लिहाजा पर्दा नहीं है। नहीं, अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो, अगर शौहर तलाक दे दे, वो खुला ले ले तो हो सकता है ना, तो ये भी फिर पर्दे में आ गया। जरूरी नहीं कि अभी शादी नहीं कर सकते हो तो बात करेंगे, जब शादी कर सकते हो नहीं, वैसा नहीं है। जिससे शादी हो सकती, चाहे वो अभी शादी में भी हो किसी के, लेकिन उससे शादी हो सकती ना, अगर वो तलाक ले ले या उसका शौहर मर जाए तो भी उससे वही मामला है, याद रखिए। तो कजन्स इसी के रेंज में आते हैं। खलेरे भाई से निकाह हो सकता है, चचेरे भाई से हो सकता है, तैरे भाई से हो सकता है, फुपेरे भाई से हो सकता है, मुमेरे भाई से हो सकता है, और वही मामला मुमेरी बहनें, चचेरी बहनें, खलेरी बहनें, फुपेरी बहनें, तैरी, इनसे भी निकाह हो सकता है। तो ये आपके लिए जो इनसे पर्दा का मामला है, याद रखिए। लेकिन वो माहौल जिस समाज के अंदर हम लोग तो ये फर्स्ट कजन्स क्या किसी से भी पर्दा नहीं करते, तो अभी कजन्स का मामला तो बड़ा नजदीकी हो गया है। यहाँ तो मामला ये है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चलन आम हो चुका है। मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, चलन आम हो चुका है। मुस्लिम लड़कियां अपने घरों पे अपने बॉयफ्रेंड को लाके अपने अब्बा से मिला रही है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है। तो अब जब ये चलन हो चुका है, ये बुराई आम हो चुकी है, तो कजन्स तो बिल्कुल एकदम वारे न्यारे, एकदम नजदीक के, इनसे क्या पर्दा। जब वो अजनबी बॉयफ्रेंड बना के लाया जा रहा है तो ये तो बहुत नजदीक के लोग हैं, इनसे क्या पर्दा। फिर जब उससे ही नहीं है बातचीत हो रही है, लाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम खवातीन का लड़कियों का लड़कों से हाथ मिलाना आम समझा जा रहा है, ये हो रहा है। आप लोग कॉलेज नहीं जाते होंगे, आप कॉलेज का माहौल नहीं जानते, या आप समाज को नहीं देख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं चीज नहीं हो रही है, समझ रहा? ये कॉमन हो चुका है, लड़कियों का हाथ मिलाना लड़कों से, लड़कियों का बॉयफ्रेंड्स बनाना, लड़कों का गर्लफ्रेंड्स बनाना, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को घर पे लाकर विजिट कराना, मिलाना, और माँ बाप का देखकर खुश होना। बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ तो लोग कॉलेज भी जा रहे हैं आजकल, हद ही हो चुकी। पहले एक जमाना था दोस्तों के साथ जाते थे, दोस्तों में भी लोग बोलते थे ये लड़के के साथ मत जाओ, ये लड़के के साथ जाओ घर में, ये तक होता था पहले। अभी तो ये भी नहीं है, लड़कों के साथ जा रही है, लड़की के साथ जा रही है, बस जा रहा है ना, बोले पढ़ रहा है, बहुत बड़ा अजीम काम कर रहा है, करने दो उसको, ये लेवल पर आ चुका है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। अब आप फर्स्ट कजन का सवाल करें, जब यहाँ पर्दे का ये बुरा हाल हो चुका है तो फर्स्ट कजन को कौन समझेंगे? पहले तो पर्दे की अहमियत को समझने की जरूरत है, पर्दा ना होने के नुकसान क्या होते हैं उसको समझने की जरूरत है। जब लोग सोसाइटी पर्दे को छोड़ देते तो क्या नुकसान भुगतते हैं और भुगत रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। जो आजकल मसाइल समाज में हम देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम पर्दा ना करने का नतीजा, याद रखिए। चाहे वो पर्दा आंखों का पर्दा था, किसी से नहीं करना, फिर तो पर्दा जरूरी नहीं फिजिकल हो। एक खातून जो टीवी पर आ रही है वो भी मेरे लिए गैर महरम है, उसको टीवी पे देखना भी दुरुस्त नहीं है, उसको वैसा फिजिकल देखना भी दुरुस्त नहीं, सामने देखना भी दुरुस्त नहीं, दूर से देखना भी दुरुस्त नहीं, दुरुस्त ही नहीं। या वो नहीं देख रही, हम देख रहे तो भी देखना दुरुस्त नहीं है। कहीं से झांक के देख रहा है इंसान तो भी गलत, देखना गलत है किसी भी फॉर्म में। लेकिन ये तमाम चीजें जब हो रही है तो कजन्स कहाँ बुरे लगते हैं, जब ये सब खुलेआम है, टीवी पे सब मिलकर टीवी देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन उस पर आ रहा है और जा रहा है, तो फिर कजन्स तो बहुत नजदीकी लगते हैं। कजन्स का तो मामला अलग ही हो गया आजकल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला आम हो गया, तो कजन्स तो ऐसा है, मिलकर रहे, मिलकर सोए, मिलकर जाए, मिलकर खाए, पिकनिक मनाए, अकेले घूमने जाए, थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, यहाँ जाओ, हाँ सब घूमने जा रहे हैं। मैं देखा चचेरे तेरे बहन भाई मिलके बोले घूमने गए हम लोग फला, और हो रहा है। क्योंकि जब
गैर महरम कोई महरम मतलब समझे ना आप, जो दूर के लोग हैं या जो बहुत ज्यादा जिनसे ताल्लुकात से नुकसान का इम्कान है, तो वो जब दूर हो गया तो नजदीक वालों को तो हम तो आ रही तो बिल्कुल कुछ नहीं। तो हमें इन चीजों को, इन रिश्तों को, इनके तकद्दुस को अल्लाह ने क्यों ऐसा रखा, क्या इससे प्रॉब्लम होते हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझने की जरूरत है यार की। वरना फितने फसाद में आज हम पड़े हैं, ये फितने और बढ़ते जाएंगे। रहा आपका सवाल कि बीवी को अगर पसंद नहीं है शौहर के अपने कज़न से बात करे, तो देखिए ये आपस का मसला है, आपको आपस में डिस्कस करना होगा। वरना जनरली मैंने ये देखा, शौहर को ये तो नापसंद होता है कि बीवी उसके कज़न से बात करे, लेकिन शौहर अपने कज़न मतलब अपनी कज़न सिस्टर से बात करता है और बीवी को बोलता है तुम्हारे कज़न ब्रदर से बात नहीं करना, तुम्हारा चचेरा भाई क्यों आता? अरे नहीं जी मैंने तो पाली भी उसको, इतना छोटा था, नया नहीं आना उसने फिर भी। ठीक है, समझ में आ रहा, सही बात है। चचेरा भाई होता है, चाहे छोटा था आपने पाले, फिर भी वो गैर महरम ही होता, समझ में आ रहा, छोटा था तो ठीक है। लेकिन यहाँ मामला ये होता है कि बीवी को पूरा रोका जाता, तेरे भाइयों से नहीं मिलना, चचेरे भाइयों से नहीं मिलना, खलेरे भाइयों से नहीं मिलना, और वो कजन से तो कभी नहीं मिलना, जो रिश्ता भेजे थे तुम्हारे अब्बा ने कबूल नहीं किया उनका, उनसे तो मिलना ही नहीं तुमने कभी, है ना। फुफेरे भाई का रिश्ता आ गया था, अब नहीं कबूल किया अब्बा ने, तो बोलता ये तो कभी नहीं आना, उसको डर ज्यादा रहता उससे। ठीक, तो ये सब हो रहा। लेकिन अब वही मामला अगर लड़की का हो जाए तो लड़का खुद सबसे बात कर, लड़की को बोला तुम किसी से बात नहीं करना, और उसका मामला है मेरी फुफेरी बहन का फोन था, मेरी खलीरी बहन का ये था, मैं खलीरी बहन के साथ तो गया था, फुफेरी बहन के साथ घूम रहा था, उसके साथ गया था, उसके साथ अकेला रहा, नहीं कर सकते आप। तो हमारे पास ये बड़ा मसला है, हमें समझने की जरूरत है महरम और गैर महरम अल्लाह ने क्यों बनाया, इसकी बड़ी अहमियत है, याद रखिए इसकी बड़ी अहमियत है, तो समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो आज फितनों में फंसे हैं, आगे फितने बहुत बढ़ने वाले हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। जब वो 10 साल के हो जाते हैं उसके बाद ये तमाम एहतियातें लग जाएंगी, समझ रहा, जब 10 साल के हो जाते हैं ये एहतियात लग जाते हैं, चूंकि हदीस के अंदर आता है जब बच्चे 10 साल के हो तो उनका बिस्तर अलग कर दो, उनको आपस में भी अलग कर दो और उनका बिस्तर भी अलग कर दो। आपस में अलग से मुराद अगर 2 भाई है, अब एक 10 साल का हो गया तो उसको अलग हो जाना पड़ेगा छोटे से, क्योंकि वो 10 ईयर्स का हो गया, बिस्तर भी अलग और माँ बाप से भी अलग, आपस में बिस्तर अलग, 2 भाई साथ नहीं सोएंगे एक चादर में। फिर छोटे बच्चे 10 साल से कम तो सुला सकते हैं एक चादर में, 10 साल से बड़ा कोई इंसान, हदीस के अंदर है कोई 2 मर्द भी एक चादर में नहीं सोना चाहिए, मना है याद रखिए। कोई 2 औरतों को भी एक चादर में नहीं सोना चाहिए, हदीस में मना है। हदीस ने, किताब सुन्नत ने ये एहतियाती पहलू बहुत ज़माना पहले बता दिया, जो दुनिया जिसके नुकसान आज भुगत रही है, पहले ही बता दिया। 2 मर्द एक चादर में ना सोए, 2 औरतें एक चादर में ना सोए, बालिग जो होगा 10 साल से बड़े हैं, तो कहा 10 साल के बच्चे हो तो चादर अलग कर दो, पहले तो माँ बाप से बिस्तर अलग कर दो, फिर उनकी चादरें अलग कर दो, मतलब उनको भी सेपरेटली सुलाओ, तुम्हारा तकिया चादर ये अलग सोना, तुम्हारा अलग सोना, वो भी सेपरेशन, और माँ बाप से भी अलग। अब एक ही रूम का घर है तो भी आप अलग कर सकते हैं, माँ बाप बिस्तर पे, बच्चे बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे, बच्चे बाज, एक बच्चा इधर, करना है हम। लेकिन हमारे पास मसला नहीं, एक तो घर है, क्या है, वही बिस्तर पे सब सो रहे, वही सारे मसाइल हो रहे, फिर बच्चा एक आध दिन एक आध किस्सा बोलता, फिर हवा निकल जाती। हाँ होता है, मजलिस से बच्चे ने बोलते हाँ हमने कल रात में देखिए, आप कुछ भी वाकया, आप तो बच्चा सो रहा, वो सो रहा नहीं है। बच्चा जब 10 साल का उसको पूरा शऊर आ जाता है, वो सोता नहीं है, फिर याद रखिए अगर वो सो रहा, सोने की एक्टिंग कर रहा, और माँ बाप जो है, ठीक है, माँ बाप का अपना रिश्ता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए बच्चों को नहीं समझती सारी चीजें, और होता है ऐसा, फिर बच्चे कुछ बोल देते हैं, माँ बाप की हवा निकल जाती है, परेशान हो जाते हैं, बोलते मेरा बच्चा ऐसा हो गया, बिगड़ गया, फला हो गया। आपने मसला किया, क्यों आपने हदीस से अमल नहीं किया, क्यों एहतियात नहीं किया? नहीं भाई, एक कमरा तो एक कमरे में भी नीचे और ऊपर हो सकता है, उधर और इधर हो सकता है, एक पर्दा तो आ सकता है बीच में, सिंपल एक कपड़े का पर्दा, कुछ नहीं। हम सब इसको मजाक मामूली समझते हैं, पर्दे के जितने हुदूद इस्लाम बता रहा है सब मजाक है। कमरे के अंदर कुरान ने ये कह दिया, जो बच्चे अगर वो माँ बाप के कमरे में दाखिल होना चाहे, उस वक्त जिस वक्त में लोग कम कपड़ों में होते हैं, जैसा कि दोपहर का वक्त है, खैलुल्लाह कर रहा है बाप आकर, तो जाहिर सी बात है वो शर्ट उतार देता है, बनियन में होता है, पैंट उतार देता है, लुंगी में होता है। ऐसे वक्त भी अगर बच्चे कमरे में दाखिल हो रहे हैं तो शरीयत ने कहा इजाजत लेंगे, अम्मी अंदर आना, अब्बा अंदर आना, है ना, चूंकि बालिग हो चुके। उसके अलावा जो है रात का वक्त है, सुबह अर्ली मॉर्निंग है, बगैर इजाजत के बच्चे माँ बाप के कमरे में नहीं आ सकते। जब इतना हुक्म दिया जा रहा है तो कुछ रीजन तो होगा ना इसके पीछे। अब एक ही कमरा, एक कमरे में चादर तो लग सकती है यार, एक पर्दा तो लग सकता है। करने वालों के लिए देखो सब कुछ है, नहीं करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे आप, 10 कमरे भी घर में होंगे तो एक ही कमरे में सोएंगे, सारी बुराइयां बच्चे बचपन से सीखेंगे और फिर बाद में जो होगा बहरहाल वो होगा। तो ये समझने की जरूरत है। तो शरीयत बहुत ज़्यादा एहतियात का हुक्म देती है। ये एहतियाती तदाबीर और पहलू शरीयत के, ये इंसानी माल, जान, नफ्स, नस्ल के बचाने के लिए, याद रखिए फ्यूचर के लिए। हम जब इसको मजाक और मामूली समझते, क्या होता है जी अपना बच्चा, तो क्या होता है जी सामने पला बड़ा, क्या होता है जी अपने तो नीला नंगा घूमता था अपने सामने, क्या होता है जी हम नहीं पाले, क्या होता है जी, अब ये करते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। हाँ इतना ही आपको किसी बच्चे से मोहब्बत है, इतना ही लगाव है, इतना ही वो करना है,
तो बचपन में छोटा 2 साल से पहले तो दूध पिला दो, अपना औलादी बना दो, फिर मसला ही नहीं, फिर आपके बेटे जैसे हो। लेकिन बच्चा भी हो जाएगा तो कुछ एहतियाती पहलू माँ बाप के और बच्चों के बीच में भी है। सोने के मामले में 10 साल के बाद बिस्तर अलग करने के मामले में, बच्चे 10-10 साल के हो जाते तो उनके आपस में बिस्तर अलग करने के मामले में ये बहुत अहम है ना। हदीस में है कि 7 साल का तो नमाज को ले जाओ, 10 साल को नमाज को ना जाए तो मारो और उसका बिस्तर अलग कर दो। अलग से मुराद उनका बिस्तर भी आपस में और माँ बाप से भी अलग करना है 10 साल में अंदर। तो ये बड़ी अहम चीज़ें याद रखिए, शरीयत ने इसको बताया। इन चीज़ों को समझने की हमें सख्त ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।